अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। आज दिल बहुत उदास है। जिस तरीके से पिलावर के एक नौजवान मक्खनदीन ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, उससे ये मालूम होता है कि ज़िला कठुआ में चल क्या रहा है। जब से राकेश मिन्हास साहब डिप्टी कमिश्नर कठुआ आए हैं, सिलेक्टिवली एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई सोची समझी एक साजिश है कि ट्राइबल कम्युनिटी को बदनाम किया जाए। कभी चिट्टे के साथ उनको जोड़ा जाता है, कभी बोवाइन स्मगलिंग के साथ उसको जोड़ा जाता है, और कभी मिलिटेंटों की मदद करने के सिलसिले में उनका नाम उछाला जा रहा है। ये वो कम्युनिटी है जिसके क्रेडेंशियल्स मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमारे जम्मू के डुग्गर हेरिटेज का एक हिस्सा है। ये वो लोग हैं जो सुबह सवेरे जब हम अपने बिस्तरों में होते हैं, ये हमारे घरों में दूध पहुंचाते हैं। जो वीडियो मक्खनदीन की वायरल है इस वक्त, आप उस वीडियो को देख नहीं सकते। एक नौजवान शख्स जो टॉर्चर से इतना परेशान है कि कुरान अपने सर पे रख रहा है, मस्जिद के अंदर जाकर उसने अपने प्राण दे दिए। और फिर उसके बाद जो मैं ये कहूँगा कि जख्मों के ऊपर जो नमक छिड़का है, जो रिबटल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। क्या इंक्वायरी का आर्डर किया है, मुझे बताइए। एक तरफ से इंक्वायरी आर्डर हो रही है और दूसरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का रिबटल आ रहा है कि मक्खनदीन के उसकी जो किरदार कुशी की जा रही है। ऐसी इंक्वायरी को मैं कहूँगा कि एक आईवाश है। ये वो इंक्वायरी होगी जिसे हम कहते हैं जज इन हिज ओन काज। इंक्वायरी जब तक इम्पार्शियल ना हो तब तक उस इंक्वायरी की कोई क्रेडिबिलिटी उसको अटैच नहीं हो सकती। आप मुझे खुद बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि मक्खनदीन जो है उसने कन्फेशन किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ये रिबटल में है। और साथ में पुलिस के एक आला हुकाम जो हैं वो एक पुलिस के सीनियर ऑफिसर को कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी कीजिए। जिन लोगों के खिलाफ, ये चंद वो लोग जिन्होंने टॉर्चर किया जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के ही मुलाजिम हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर इंक्वायरी करेंगे। क्या क्रेडिबिलिटी अटैच होगी, क्या फेयरनेस अटैच होगी ऐसी इंक्वायरी को। मेरी गुजारिश है एलजी इंतजामिया से, जो कि इस वक्त होम सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर को जो कंट्रोल कर रही है, एक थारो इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल प्रोब का ऑर्डर कीजिए। और दैट शुड बी टाइम बाउंड, और ये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तब क्रेडिबिलिटी अटैच होगी कि किन हालात में मक्खनदीन ने अपने प्राण गंवाए, उसने क्यों अपनी जान दी, ऐसी क्या वजह थी कि जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके पेरेंट्स हैं, जिसकी वाइफ है, और वो मस्जिद में जाकर कुरान उठाकर कसमें खा रहा है कि मेरा मिलिटेंसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर उसके बाद वो अपनी जान दे देता है। बार बार कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं, फेक एनकाउंटर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, भरी हुई है सुप्रीम कोर्ट केसेस और क्या क्या जजमेंट्स हैं। हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जब भी पुलिस पे इल्जाम लगे तो पुलिस को इंक्वायरी नहीं दी जा सकती, इसकी हमेशा इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और अगर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है रूल ऑफ लॉ के ऊपर, और अगर आप पब्लिक का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, और अगर इस ट्राइबल कम्युनिटी का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, तो ये इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर चंद लोगों ने अगर पुलिस का नाम बदनाम करने की कोशिश की है, दे शुड बी शंटेड आउट आफ्टर इंक्वायरी। 2-4 लोग अगर टर्मिनेट होंगे, डिसमिस होंगे, सस्पेंड होंगे, उससे इस विशाल देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही पुलिस जैसी एजेंसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। देयर आर ब्लैक शिप्स एवरीवेयर, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। कभी हमने देखा है कि अनड्यू
اور آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کے لیے زیادتیاں کی گئی ہیں لوگوں کے اوپر، ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی کی گئی ہیں لوگوں کے اوپر، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیے ابھی چند دنوں پہلے کشتواڑ میں بھی کچھ معاملہ سامنے آیا، نوجوان لڑکوں کو ٹارچر کیا گیا. اس سے پہلے راجوری میں ڈیرا گلی میں آپ نے دیکھا معصوم لوگوں کو مارا گیا. ایسا مت کیجیے. میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، یہ بہت خوبصورت دیش ہے، یہ گنگا جمنی تہذیب کا دیش ہے، بھائی چارہ یہاں پہ چلتا ہے، سیکولرزم کی مثال ہے. اور میری درخواست ہے اپنے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے. یہ جو کوشش کی جا رہی ہے ایک سمودائے کو ٹوٹلی ایلینیٹ کرنے کی، ایک ٹوٹلی جسے کہتے ہیں پش ٹو وال کرنے کی، یہ اس دیش کے لارجر انٹرسٹ کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے. میری گزارش ہے کہ میں بہت مجبور ہو کر آج یہ بات کر رہا ہوں. اور ایل جی صاحب میری آپ سے درخواست ہے، حالات ٹھیک نہیں، یہ کوئی اچھا سگنل نہیں ہے معصوم لوگوں کو ٹارچر کرنا. یہ کوئی ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں جہاں کانسٹیٹیوشن ہے، جہاں رول آف لا ہے، وہاں پہ اس قسم کے واقعات کی